आ हे राजन, तुम्हारे जैसा अच्छा, अक्लमंद और नामवर राजा ऐसा काम करने के लिए कैसे मान गया, यही मुझे आश्चर्य होता है। जिसको अकल नहीं है वही लोग ये काम करेंगे तो हम हंसकर जाने दे सकते हैं। हाँ? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो एक नई कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक माँ और बेटा रहते थे। उसके बेटे की अकल थोड़ी कम थी। दुनियादारी के बारे में भी उसे कोई खास जानकारी नहीं थी। उसकी माँ ने उसकी शादी किसी लड़की से करवा दी। उसकी बहू अभी तक घर नहीं आई थी और ऐसे में एक दिन लगता है सही टाइम पर आया हूँ मैं। सिद्धा, कैसे हो सिद्धा? ओह राजा, मैं तो ठीक हूँ। अरे तू बता, तू कैसा है? हाँ, देख ले भाई, ऐसा हूँ। ये ले, तू भी थोड़ा सा खा ले। आज क्या लाए हो? चावल की रोटी और प्याज। जल्दी दे यार, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। लगता है माँ ने बनाया है। मेरी माँ के हाथ का बना खाना जो भी खाता है ना, वो 2 की जगह 4 रोटी खाता है। जैसे कि मुझे नहीं पता, मैंने तो कितनी बार खाया है, वो भी तेरे घर पे आकर। तुम्हारी माँ ने मुझे कितनी बार खिलाया है, लेकिन क्या? क्यों, रोटी खाने को मन नहीं करता था क्या? अरे ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कब तक माँ के हाथों का खाना खाते रहेंगे? बीवी के हाथों का स्वाद भी चखना चाहिए ना। उसकी इतनी जल्दी क्या है? शादी को कितने साल हो गए हैं? अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है। अभी श्रावण मास आएगा ना तो 1 साल हो जाएगा। अगर ऐसे ही तेरी माँ के हाथों का खाना खाते रहेंगे ना, तो साल भी हो जाएंगे और तू भी बड़ा हो जाएगा। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँ? पेड़ पर लटक जा। पेड़ पर लटकने से मेरी बीवी आ जाएगी क्या? अरे पागल, मेरा मतलब वो नहीं है। जाकर अपनी बीवी को लेके आकर उसके साथ खुशी से जीवन बिताना। जीवन बिताना मतलब वो क्या होता है राजा? तुझे उतना भी नहीं पता? जीवन बिताने का मतलब है जब तेरी बीवी पायल की छम छम आवाज करके तेरे घर पे चला करेगी ना, तो कितना अच्छा लगेगा। ये सोच तो जरा। बस उतना ही? उतना ही नहीं, रोज लजीज खाना बनाकर तुझे खिलाएगी तो कितना अच्छा होगा ना। मेरी माँ से भी अच्छा खाना बनाएगी क्या वो? माँ के हाथों का खाना अलग है और बीवी के हाथों का खाना अलग है। प्यारी बीवी अगर मिट्टी भी देगी तो खाने का दिल करता है। इसका मतलब मेरी बीवी मुझे मिट्टी खिलाएगी क्या? मेरे बोलने से तुझे समझ नहीं आएगा, तुझे खुद करके देखना चाहिए। जाके अपनी माँ से पूछकर बीवी को लेके आजा। मैं अकेला जाकर लेकर आऊँ क्या? शादी तेरी हुई है या मेरी? हाँ, मेरी ही हुई है। मैं ही जाकर लेकर आता हूँ। जा बुला कर ला। ए जी, सुनते हो क्या? सुनते हो क्या? हैं? आषाढ़ का महीना खत्म हो गया, बेटी को उसके पति के घर भेज दें क्या? आषाढ़ का महीना खत्म हो गया, बेटी चिंतामणि को उसके पति के घर भेज दे क्या? चिंतामणि को ससुराल भेजना, यही बात है ना? हाँ, ससुराल भेजना है ना? ठीक है भेज देंगे। हैं? नहीं, शास्त्र शास्त्र बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जब तक उगादी खत्म नहीं होती हम अपनी बेटी को उसके ससुराल नहीं भेज सकते। तो बात हुई खत्म, अब इस मामले में कोई कुछ नहीं बोलेगा। ए जी, सुनते हो क्या? सुनते हो क्या? चिंतामणि अपने पति के घर जाना चाहती है जी। चिंतामणि अपने पति के घर जाना चाहती है। नहीं, एक बार बोल दिया नहीं मतलब नहीं जाएगी। अगर ये अभी जाएगी तो कुछ ना कुछ बुरा होगा। बुजुर्गों ने कहा है तो कुछ मतलब होगा। नहीं जाएगी कहने का मतलब नहीं जाएगी, और इस मामले में मेरा ही फैसला आखिरी होगा। मैंने बोल दिया नहीं मतलब नहीं। पिताजी, पिताजी, मैं इस घर में और कितने दिनों तक रहूंगी?
मैं इस घर में और कितने दिनों तक रहूंगी? रहना ही होगा बेटी, रहना ही होगा। तुम यहीं पर रुककर रसोई का काम सीख लो, घर का काम सीख लो। वैसे भी ससुराल में जाकर हमारा नाम रोशन करना है ना। हाँ, अब जब बुजुर्गों ने बोला है तो उनके खिलाफ नहीं जा सकते, नहीं जाएगी। हाँ पिताजी, पिताजी, मौसम आने तक हमारी बहन चिंतामणि को घर पर रख सकते हैं। चिंतामणि को हम अपने घर में रख सकते हैं क्या? रखना ही पड़ेगा। बुजुर्गों की बात मजाक थोड़ी ना होती है। अभी नहीं भेज सकते। हाँ, और सुन लो, इस मामले में मैं ही अंतिम निर्धारक हूँ। मैंने कह दिया नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। लक्ष्मी, तुम अपनी बेटी को कुछ काम करने के लिए सिखाओ। काम सीखेगी ये। कल जब ये ससुराल जाएगी, ठीक से काम नहीं करेगी तो हमारी ही बदनामी होगी ना। जाओ सीखो। लेके जाओ। कुछ नहीं। कितनी देर से खाना खाने के लिए बुला रही हूँ, लेकिन बोल ही नहीं रहे हो, यहाँ बाहर बैठे हो। हुआ क्या है आखिर? मैंने कहा ना, मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों बेटा, क्या हुआ? तुम्हारे लिए खाना बना कर रखा है, चलो खा लो। मुझे नहीं चाहिए, तुम ही खा लो। बेटा, मुझसे क्रोधित हो गया? मैंने क्या किया है बताओ? तुमने मेरा विवाह क्यों किया? ओ, ये बात है बेटा। तुम्हारा विवाह क्यों नहीं करती, ऐसे ही रहते क्या? अच्छा, तो मेरी बीवी को अब तक बुलाकर क्यों नहीं लाया? अरे ये सब बड़ों के बनाए हुए रीति रिवाज हैं। शुभ मुहूर्त आने दो, मैं जाकर लेकर आऊंगी। हाँ, तब तक मैं इंतजार नहीं कर सकता। अरे बाप रे, पत्नी से इतना प्रेम है तुझे? और नहीं तो क्या। जब वो घर में अपनी चूड़ियाँ खनकाएगी तो जरा सोचो कि हमारे घर में कितना सुंदर वातावरण बनेगा। लजीज खाने को भी मिलेगा। अगर वो अपने हाथों से मिट्टी भी खिलाएगी तो वो भी सोना ही लगेगा। बेटा, ये सब तुझे किसने बताया? हाँ, वो हमारा राजा है ना, उसने। अच्छा, उस राजा का ना मैं बजाऊंगी बाजा। माँ, मैं कल अपनी बीवी को वापस लेने के लिए जा रहा हूँ। तू अकेले जाएगा क्या? और नहीं तो क्या, शादी तो मेरी ही हुई है ना। शुभ मुहूर्त तक रुक जा बेटा, मैं जाकर लेकर आऊंगी। हाँ, वो सब मैं नहीं जानता, मैं तो जाकर ही रहूंगा, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। हाँ, ये क्या रट लगा ली तूने? अरे तू तो बुद्धू ही है। माँ, अरे मेरी बात समझ। समधी जी के घर जाकर अगर उल्टी सीधी बात करेगा तो वो क्या सोचेंगे बता? तुम ऐसी वैसी बात मत करो माँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी अकल है। तू मेरी बात मान लेना बेटा। तू बड़ा तो हो गया है, लेकिन ये सब नहीं समझता ना। तो तुमने मेरी शादी क्यों की बताओ? जब तक तुम मानेगी नहीं, ना मैं खाना खाऊंगा ना ही पानी पीऊंगा। अरे ये कैसी रट लगा ली है इसने। अच्छा बेटा सुन, मैं ना तुझे सब कुछ सिखा दूंगी कि वहाँ जाकर कैसे बात करना, और तू वैसे ही बात करना और उसे ले आना। चलो मेरी प्यारी माँ, चलो। बहुत प्यारी। चलो अब खाना खाते हैं। चलो 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 चलो, तैयार हूँ मैं। बेटा, हाँ माँ। मैंने जो भी कहा सब याद है ना? हाँ माँ, सब याद है। ससुराल जाकर बुद्धू जैसा बर्ताव मत करना। जमीन पर बैठने को बोलेंगे तो मत बैठना, ऊपर बैठना एकदम। बेटा, तू भूख नहीं रोक सकता ना, लेकिन अगर वो खाने के लिए बुलाएंगे तो तुरंत मत खाने लग जाना। बार बार बुलाएंगे तब खाना। तू दामाद है उनका, तुझे खिलाएंगे ही वो। और एक बात, कोई छोटी मोटी बात मत करना, जो भी बोलना एकदम बड़ा चढ़ा कर बोलना। हाँ ठीक है माँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ, वरना देर हो जाएगी। संभाल कर जाना बेटा। ठीक है माँ। मेरा प्यारा बच्चा। अच्छा चलता हूँ माँ। संभाल कर जाना। चलो चलो। हे प्रभु, मेरे बेटे की रक्षा करना प्रभु। आज तो मैं तुम्हें लेकर ही अरे आऊंगा। सिद्धा, रुक जा। वाह 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 वाह, पैर में नई चप्पल, लगता है कहीं जा रहे हो। अपने ससुराल जा रहा हूँ मैं। अकेले ही जा रहे हो? क्यों, शादी तो मैंने ही की है ना। अच्छा, मेरी बात मुझे ही बोलेगा? तेरी माँ मान गई क्या? क्यों नहीं मानेगी? जब तक नहीं मानेगी तब तक खाना पानी कुछ नहीं लूंगा, ऐसा कहा था मैंने। ससुराल जाके क्या करेगा? मेरी बीवी को मेरे साथ भेजने के लिए कहूँगा, और क्या करूँगा? अगर वो नहीं माने तो क्या करेगा? बाप रे, तो अब क्या करना होगा? चुपचाप वापस आ जाऊंगा। इतने में ही हार मान ली तूने? अरे तो मैं क्या करूं बताओ ना। तो तेरी बीवी को मेरे साथ भेज। क्या तुम्हारे साथ? अरे मेरे साथ नहीं, तेरे साथ, तेरे साथ। हाँ। नहीं तो आप ही उसे रख लो, मेरे घर पे दोबारा मत आना, ऐसे बोलना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा।
राजा राजा, अभी क्या? और एक बात बताओ ना, अगर ससुराल जाने के बाद मेरी बीवी ने मुझे मिट्टी दी तो मैं क्या करूँगा? मेरे प्यारे लाल, देख कोई मिट्टी नहीं देंगे। प्यारी बीवी का चेहरा खाना खाते वक्त देखेंगे ना, तो मैं बता दूं उसके बिना जीवन में कोई सुख नहीं है। ऐसा होता है क्या? हाँ। मैं तो डर ही गया था। अच्छा सुन, तुझे देर हो जाएगी, तू जा अभी, जल्दी जा, पता नहीं और कितना दूर जाना है। ठीक है, तो अब मैं चलता हुआ। अरे यार, ये तो मेरे सर पे ही मारने जा रहा था। जा तू जा, ये तो पहले से ही पागल है, पता नहीं वहां जाकर क्या गुल खिलाएगा। अब तो भगवान ही इसे बचाए। बीवी चिंतामणि, मेरी प्यारी बीवी। कौन है इस गांव में नया दिख रहा है? बीवी चिंतामणि, मेरी प्यारी बीवी चिंतामणि, मेरी प्यारी चिंतामणि। कौन हो भाई? इस गांव में तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं हूँ सिद्धा, सिद्धू? पुटाई की बेटी का पति हूँ। ओह, तुम हमारे पुटाई भाई के दामाद हो क्या? दामाद नहीं, बेटी का पति। दामाद नहीं हो, बेटी के पति हो। मैं भी तो कब से आपसे वही कह रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, ये दामाद क्या होता है? अरे अजीब हो, क्या तुम्हें दामाद का मतलब पता नहीं? नहीं पता। तब तो पुटाई ने बहुत बुद्धिमान दामाद चुना है। अच्छा सुनिए, आप मुझे बुद्धिमान कह रहे हैं, लेकिन माँ तो हमेशा मुझे बुद्धू कहकर ही ताना देती है। वैसा नहीं है बुद्धू। हाँ। नहीं बेटा सिद्धू, माँ तो बस प्यार से ही ऐसा बोलती होगी। अच्छा ऐसा है क्या? मुझे तो ये पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, तुम काम क्या करते हो? हाँ? मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं। यानी कि तुम कुछ काम धाम नहीं करते? अरे दादाजी, तो ऐसा बोलिए ना, हमारे खेतों में बहुत सारे काम होते हैं। अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ। क्या दादाजी, आप हर बात घुमा फिरा कर करते हैं, सीधा सीधा नहीं बोल सकते क्या? माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। हाँ। हमारे पुटाई ने बहुत बुद्धिमान दामाद ढूंढा है। चलो चलो, वो रहा पुटाई का घर। पुटाई, पुटाई पुटाई, पुटाई पुटाई, पुटाई क्या है? पुटाई, पुटाई क्या है? तुम्हारा दामाद आया है सिद्धू। दामाद जी आए हैं। दामाद जी आए हैं। दामाद जी? हाँ। कहाँ? हैं? वो है क्या? अंदर लेकर जाओ। पुटाई, दामाद जी को अंदर लेकर आओ। हैं? दामाद जी को अंदर लेकर आओ। हाँ। सिद्धू, मैं चलता हूँ। हाँ, हाँ? तुम्हारे ससुर के घर पर नहीं चलूंगा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, अपने घर। लक्ष्मी, चिंतामणि, नारायण, कहाँ हो सब? अरे दामाद जी आए हैं, जल्दी जल्दी आओ। जल्दी आओ। लक्ष्मी, कैसे है दामाद जी? नमस्ते। यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? हैं? हाँ हाँ हाँ। लक्ष्मी, दामाद जी के लिए अच्छा खाना बनाना, मिठाई पकवान वगैरह। कुछ नहीं कुछ नहीं। आइए, नारायण, दामाद जी को अंदर लेकर चलो। आ जाओ, आ जाओ। चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। आइए। अरे जल्दी करो, जल्दी करो। सास के घर जाकर बुद्धू जैसा बर्ताव मत करना। जमीन पर बैठने के लिए बोलेंगे तो मत बैठना, थोड़ी ऊंची जगह पर जाकर बैठना। अरे जल्दी जल्दी बिछाओ, जल्दी जल्दी करो। दामाद जी कहाँ चले गए? दिख नहीं रहे हैं? मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। ये तो यहाँ है। दामाद जी, गांव में सब ठीक ठाक तो है ना? वहाँ पर कोई छोटी मोटी बात मत करना, हर बात बढ़ा चढ़ा कर ही बोलना बेटा। खेती बाड़ी ठीक से हो रही है ना? और वो तिवारी जी, पटेल जी, पांडे जी, और वो सितार वाले हैं ना, ये सब लोग कैसे हैं? वो जो सितार वाले हैं ना, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं उनके बारे में। अरे क्या कमाल का सितार बजाते हैं, अभी तक मेरे कानों में उनके सितार की आवाज गूंजती है। और बताओ तो कैसे हैं वो सब लोग? सब ठीक है ना? छोटी बात मत करना, बढ़ा चढ़ा कर ही बोलना।
हाँ। मोटा पत्थर। हाँ? मोटा पत्थर, हैं? मोटा पत्थर। मोटा पत्थर। जीजाजी, हाँ। आपके गांव में मेला कब लगेगा? हथौड़ा। हैं? हथौड़ा, हैं? हथौड़ा। हथौड़ा। अच्छा दामाद जी, हाँ? आपके खेत में रागी की फसल कैसी हुई? चक्की का पत्थर। चक्की का पत्थर, हैं? चक्की का पत्थर। चक्की का पत्थर। जीजाजी, आप तो हीरो हो। आपकी माँ कह रही थी कि बैलगाड़ी लेना है करके। लोहा। लोहा? लोहा, लोहा। अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? खाना बन गया है, खाने चलो सब लोग। खाना बन गया है, चलो सब लोग खाने के लिए। हैं? खाना खाना। दामाद जी, खाना तैयार हो गया है तो चलकर खा लेते हैं। उतर जाइए ना नीचे, नीचे उतरिए और चलिए खाइए। तू भूख रोक नहीं पाता है ना, लेकिन उनके बुलाने पर तुरंत मत चले जाना। आइए ना दामाद जी। मुझे भूख नहीं है। मुझे भूख नहीं है, हाँ? भूख नहीं है बोल रहे हैं। अरे ऐसे कैसे दामाद जी, सुबह सुबह घर से निकले हैं आप। अभी तक भूख तो लगी गई होगी। उतरिए ना, चल के खा लीजिए। अरे उतर जाइए ना। मैंने कहा ना नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा बस। अजी सुनिए ना, हाँ? खाना खा लीजिए। अब आप सब लोग इतना बुला रहे तो आ जाता हूँ। मैं नीचे उतरता हूँ। हाँ? लक्ष्मी, लगता है दामाद जी को मीठा बहुत पसंद है, और लेकर आ जाओ। अरे लक्ष्मी, ये क्या? मुझे नहीं, दामाद जी को दो। बेटा तू भूख नहीं रोक पाता है, लेकिन तुरंत खाने मत लगना। तू उनका दामाद है, वो तुझे खिलाए बिना नहीं मानेंगे। नहीं चाहिए। हैं? नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए बोल रहे हैं। नहीं चाहिए? अरे दामाद जी, देखिए ऐसी मिठाई मिलेगी नहीं, समझे? और लक्ष्मी के हाथ की मिठाई, आहा, खा कर तो देखिए। एक तो जरा इनको। मैंने बोला ना नहीं चाहिए। हैं? नहीं चाहिए बोल रहे हैं। नहीं चाहिए? लक्ष्मी, लगता है दामाद जी को मिठाई ज्यादा पसंद नहीं है। अच्छा एक काम करो, बस एक दे दो इनको। दामाद जी मना मत कीजिएगा, लीजिए। हाँ मुझे दे दो, दे दो। हाँ। मिठाई कितनी लजीज है, लेकिन सिर्फ एक ही दी है। अगर जबरदस्ती से दिया होता तो 10 या 20 भी खा चुका होता। ऐसा लगता है माँ की बातें सुनकर गलती कर दी मैंने। क्या माँ तुम भी? लगता है दामाद जी को मिठाई पसंद नहीं आई। वैसे दामाद जी, ये मिठाई जो है ना, ये बहुत ही अच्छी है। मुझे तो बस ये मिठाई मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, इसी में खुश हो जाता हूँ मैं। जीजाजी, जीजाजी, दादी को भी ना ये मिठाई बहुत अच्छी लगती है। हाँ, ठीक है।
इसमें तो घी कम है, पता नहीं क्या हो गया। चिंतामणि, हाँ पिताजी। थोड़ा घी लेकर आना। चिंतामणि, अरे ऐसे देख क्या रही हो? दामाद जी को घी तो खिलाओ। हैं? ए दीदी, जीजा जी के हाथ पे घी डाल रही है तू। अरे कौन है इतनी रात को? चोर है, चोर है। क्या करने आया था? चोरी करने आया था? वो छुपा के खड़ा है? मत मारो, मैं आपका दामाद सीता हूँ। निकालो इसे। दामाद जी आप? सासू माँ, आपके हाथ की मिठाई ने ये सब करवाया है मुझसे। मैंने खाना खाने के समय मना तो किया, लेकिन आप लोगों ने जबरदस्ती नहीं की, इसीलिए मैं ऐसी गलती से पकड़ा गया सासू माँ। अब आप ससुर जी को, साले को, चिंतामणि को ये सब मत बताना सासू माँ। मेरी माँ को भी मत बताइएगा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ सासू माँ। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कल मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी मिठाई बना दूंगी। हाँ फिर ठीक है। विक्रम राजा, इस बुद्धू की कहानी जो भी लोग सुनते हैं उन्हें भी खुशी होती है, और जो लोग सुनाते हैं उनको भी खुशी होती है। तुम्हें भी आनंद आया होगा, ये भी मुझे पता है। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है, जिसका जवाब तुम्हें देना ही पड़ेगा। बड़ी बड़ी परेशानियों को ठीक करने वाले तुम इस सवाल का जवाब जरूर दोगे। जिनके घर लड़कियां होती हैं, उस घर के बड़े हमेशा चाहते हैं कि उनका दामाद शांत, सुशील और चालाक हो, और वो उम्मीद करते हैं कि उनका दामाद उनकी बेटी को हर खुशी देकर उसकी जिंदगी को खूबसूरत बनाए। लेकिन बावजूद इसके उसकी सासू माँ ने जब ये जाना कि उनका दामाद एक बुद्धू किस्म का आदमी है, फिर भी वो दुखी न होकर इतनी खुश क्यों हुई, ये बताओ। ए राजन, जवाब मालूम होकर भी तुम चुप रहे तो पता है ना क्या होगा। बेताल, दरअसल तेरे इस सवाल के एक नहीं पर दो जवाब हैं। दामाद के बुद्धू होने का पहला फायदा ये है कि उनकी बेटी अपने पति को हमेशा काबू में रख सकती है, ये पहला जवाब। और दूसरा जवाब, दामाद बुद्धू हुआ तो भी सीधा, प्यारा और बच्चे जैसा दिलवाला है। उसके साथ उसमें कुछ अच्छे गुण भी हैं। वो बुद्धू हुआ तो भी बेटी उसके साथ खुश रहेगी। ये सोचकर सासू माँ
खुश हो जाती है, और जिन लोगों का दिमाग तेज होता है उनका छल कपट भी उतना ही ज्यादा होता है, और वो साधारणतः दिल के अच्छे भी नहीं होते। बुरे दिल वालों से बुद्धू जमाई ठीक है ना? बिल्कुल सही राजन, बिल्कुल सही। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही था। जो लोग बुद्धू लोगों को देखकर हंसते हैं, उनको बुद्धू लोगों की सरलता की इज्जत करनी चाहिए। किंतु तुमने अपना वादा तोड़ दिया। तुमने मुझसे बात की राजन, तो अब मैं चला।